अजय बाबू, आपका टेलीफोन आया है। कौन है? कोई लड़की बोल रही है। लड़की? अरे वो 8 नंबर वाले अजय का होगा। नहीं साहब, आप ही का है। यार तुम पहले भी ये गलती 3-4 बार कर चुके हो। धर्मपुर वाले अजय बाबू आप ही है ना? हाँ, धर्मपुर का तो मैं ही हूँ। तो बस आप ही का है ये टेलीफोन। हेलो। कौन मिस्टर अजय? जी हाँ, आप कौन? मैं कमला हूँ। कमला? जी हाँ, हरगोपाल जी की लड़की। आप मेरे घर का पता नोट कर लीजिए। पता? देखिए, आप गोपाल जी की लड़की हो या सब गोपाल जी की, मैं लड़कियों के पते नोट नहीं करता। बदतमीज। अजय को फोन करें बेटी। फोन क्या, 30 पैसे बर्बाद कराई। क्यों, क्या हुआ? जब मैंने घर का पता नोट करने को कहा तो बोला मैं लड़कियों के पते नोट करने वालों में से नहीं, गंवार कहीं का। तुमने बताया नहीं कि हम लोग धर्मपुर के रहने वाले हैं? बताती क्या, उसने फोन ही बंद कर दिया। अब आप खुद उसको फोन कर दीजिए। अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठहरो, आती हूँ। वो हरगोपाल जी यही रहते हैं? जी हाँ, कहिए। जी, मेरा नाम अजय है। उन्होंने कल टेलीफोन किया था। ओह, तो आप हैं वो? जी। आइए। देखने में तो आप खासे शरीफ नजर आते हैं। जी। कल टेलीफोन करने के बाद तो मेरा इम्प्रेशन वो कुछ... देखिए, वो दरअसल बात यह है कि हमारे हॉस्टल में अजय नाम का एक और लड़का रहता है और उसके लिए हमेशा ऐसी वैसी लड़कियों के टेलीफोन आते रहते हैं। आपने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा? नहीं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। देखिए ना, आपका चेहरा तो आज पहली दफा देख रहा हूँ। फोन पे जरा यूं ही गलतफहमी हो गई थी। वो तो मुझे भी हो गई थी। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। आपकी भाभी ने पिताजी के हाथ ये मिठाई भेजी है। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कहती मैं खुद ले आता। 15-20 किलो तो जरूर होगी। जी हाँ। इतनी सारी मिठाई आप अकेले खा जाएंगे? जी, ऐसी किस्मत कहाँ है। हॉस्टल पहुंचते ही सारे लड़के टूट पड़ेंगे। भाभी को ये बात मालूम है ना, इसलिए ज्यादा भेजती है ताकि कुछ मेरे हिस्से भी पड़ जाए। कितनी अच्छी है मेरी भाभी। आपने तो उन्हें देखा होगा? जी नहीं, मैंने तो अभी तक अपना गांव ही नहीं देखा। अच्छा? जन्म दिल्ली में हुआ, उसके बाद पिताजी की नौकरी के साथ साथ कभी आगरा, कभी इलाहाबाद, कभी कलकत्ता और अब यहाँ। गांव के किसी प्राणी को आज पहली बार देख रही हूँ। और फिर प्रदेश में अपने वतन के प्राणी को देखकर तो और भी खुशी होती है। मुझसे मिलना अच्छा लगा आपको? जी हाँ। और आपको? कुछ भी कहिए, अपना गांव आखिर अपना गांव होता है। जब भी वहां जाता हूँ ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया हूँ। 6-8 महीने के बाद तो मुझे भी गांव जाना पड़ेगा। पिताजी की पेंशन होने वाली है ना? अच्छा? पता नहीं मेरा दिल वहां लगेगा या नहीं। लेकिन आप ये रिस्क लेते क्यों हैं? क्या मतलब? पहले दिल लगाइए, फिर गांव चले जाइए। क्या? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठहरिए, आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं और मुंह मीठा किए बिना ही जा रहे हैं। जी? अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। लीजिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। अरे तुम लोग अभी स्कूल नहीं गए? जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। अरे किसकी चिट्ठी? अजय की? क्या लिखा है? लिखा क्या, तुम्हें और मुझे प्रणाम और बच्चों को प्यार। अच्छा। बाकी सब मिठाई की तारीफ। हाँ। या कमला की? कमला? कमला कौन है? और वही अपने हरगोपाल जी की बेटी। ओह, क्या लिखा है? चिट्ठी से तो यही लगता है लड़कियों से बहुत पसंद है। अच्छा, देखे देखे। शोभा, जोड़ी तो अच्छी है। हैं? ठीक है ना? बलराज? बलराज जी? बलराज जी कहो या बलराज साहब, लेकिन मैं साइकिल की चाबी नहीं दूंगा। अरे कैसी बातें करते हो यार।
इश्क तुम्हारा चल रहा है और टायर हमारे किस रहे हैं। अरे प्यारे, इश्क के चक्कर में चक्कर काटने ही पड़ते हैं। जब मिलती है दुनिया भर की बातें करती है, मगर मजाल है कभी प्यार की बात कर जाए। जब लड़की काबू में नहीं आती तो छोड़ो उसका पीछा। बरखुरदार, पढ़ाई करो पढ़ाई, इम्तिहान सर पे आ रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मैं फैसला करके ही आऊंगा, या इधर या उधर। अरे अरे पहले ये बताओ तुम्हारा इरादा क्या है जो ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो? वाह वाह, अगर ये बात 2 मिनट पहले पूछ ली होती तो हम दोनों को इतना वक्त जाना होता। वक्त को जाने दो, तुम अपनी बात कहो। बात तुम्हारी भलाई की है। तुम उस दिन परेशान थी ना कि तुम्हारा जी गांव में कैसे लगेगा। मैंने उसका हल ढूंढ लिया। अच्छा, तुम किसी ऐसे लड़के से शादी करो जिसकी नौकरी शहर में हो। मेरे पिताजी ऐसे ही लड़के की तलाश में हैं। अच्छा, तब तो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वैसे इंजीनियरिंग करने के बाद मैं भी शहर में ही नौकरी करने वाला हूँ। तुम भी बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरे पिताजी की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं। हा? अरे बात तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की लिस्ट में नाम लिखाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कम से कम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। शोभा, चाचा ने तो और रुपया देने से इनकार कर दिया। अच्छा, क्या कहा? बोला मकान पर जितना दे चुका हूं उससे ज्यादा एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। समझ में नहीं आता अब अजय को रुपया कहां से भेजूंगा। मकान बना सही, लेकिन इस पर तो कर्ज देगा चाचा। ये क्या शोभा? नहीं नहीं। क्यों? अगर तुम अजय के भाई हो तो मैं भी तो उसकी भाभी हूँ। लो। अरे फिर सोचने बैठ गए। चलो उठो उठो। कहिए, क्या हुक्म है? हम लोग गांव जा रहे हैं। ये खुशखबरी तो आप मुझे टेलीफोन पे भी दे सकती थी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि आगे चलकर तुम मेरे इशारों पर चल सकोगे या नहीं। क्या मतलब? मैंने डैडी से जनाब की सिफारिश की थी और अब उनकी लिस्ट में हुजूर का नाम टॉप पर आ गया है। सच? जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तभी दिल हार बैठी थी। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आज तक तरसाया क्यों? इसलिए कि तुम अपनी पढ़ाई में लगे रहो, रोमियो ना बन जाओ। लेकिन याद रखना, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। मामा, चाचा ने चॉकलेट भेजी है। चाचा ने? किसके हाथ? जी मेरे हाथ। तुम कमला हो? जी हाँ। जीती रहो। कब आए तुम लोग? आज ही। मेरा अजय तो अच्छा है ना? जी हाँ। कभी हमें भी याद करता है? वो तो दिन रात आप ही के गुण गाया करता है। झूठ। जी, चिट्ठी में तो सिर्फ तुम्हारे ही गुण गाया करता है। ठीक कहा ना? अबे ओ सालिग्राम। जी जीजा जी। अबे तू कहीं पास ही में खड़ा था क्या? हाँ, अब हमारे शर्म के पानी पानी हो रहा था। कितने घटिया आदमी का साला हूँ। सालिग्राम। अपने सगे भतीजे को रुपया दिया तो वो भी कंगन गिरवी रखकर। अरे भैया, इनका तो खून सफेद हो गया, अपने पराया का ख्याल भी नहीं। बस बस रहने दे, बड़ी आई अपना पराया समझाने वाली। अरे उस दिन कहाँ चला गया था अपनापन, जब हरी के बाप ने भरी कचहरी में खड़े होकर मेरे खिलाफ गवाही दी थी। वो बेचारे क्या करते, जब हाथ में गंगा जली दी गई तो क्या तुम्हारे लिए झूठी सौगंध अरे उठाते? तू बिगड़ क्या जाता अगर जरा सा झूठ बोल देता तो। आज पूरे 300 पेड़ों का आम का बाग मेरा हो जाता। अरे उसका सगा मैं था या वो साला पार्वती का भाई? पार्वती कौन दीदी? हमारे दूर के रिश्ते में एक बाल विधवा थी। ये जब उसके पास बाग का ठेका लेने गए तो बेचारी मरी पड़ी थी। इन्होंने एक कोरे कागज पर उस मरी हुई का अंगूठा लगा लिया और बाद में लिख लिया कि बाग इनके नाम कर गई है। हाँ भैया।
वाह जीजा, तुम तो बड़े उस्ताद हो। तो चुप रह बे साले छछंदर। देखो जीजा, खबरदार जो मुझे गाली दी। अरे साले को साला कहना कोई गाली नहीं, ये तो हकीकत है। चल भैया। अरे ओ छाते वाले, अबे इधर उधर क्या देखता है, यहाँ आना। हाँ हाँ तू। बोलो बंदेवी, क्या काम है? मेरा नाम बनदेवी नहीं, बिंदिया है। आहा, बिंदिया। आहा, जैसी प्यारी सूरत वैसा ही प्यारा नाम, बिंदिया। बिंदिया। अरे देखता क्या है, चल हाथ लगा। हाथ लगाऊं? अरे पागल है क्या? जरा मेरा टोकरा मेरे सर पे रखवा दे। टोकरा? तो क्या मुझे टोकरा उठाने के लिए बुलाया था? नहीं तो क्या तेरा आचार डालना है? लेकिन तेरे इस नाजुक बदन से इस टोकरे का वजन कैसे उठाया जाएगा? मैं उठा के लेके चलता हूँ। कहाँ है तेरा घर? देख, तू घर की पूछ पड़ताल छोड़, टोकरा उठवाना है तो उठवा, नहीं तो अपना रास्ता नाप, मैं और किसी से उठवा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ। टोकरा तो टोकरा सही, किसी सुंदर लड़की की सेवा करने का मौका तो मिला। चला। अबे देखता क्या है, आना। जोर लगा ना। जितना था उतना लगा दिया, अब कहाँ से लगाऊं? तू भी तो उठा। उठा तो रही हूँ। टोकरी उलट गई। तेरा सत्यानाश हो, मेरे सारे टमाटर पिलपिले कर दिए। अरे तेरे टमाटर तो पहले से पिलपिले थे, लेकिन घबरा मत, तेरा गोभी का फूल तो कड़क है। चला। उठ। अरे बहू। अरे चाची, आओ आओ, बैठो। बच्चे कहाँ हैं? अभी स्कूल से नहीं आए, कुछ काम था क्या? अरे सालिग्राम कई दिन से तिल के लड्डू के लिए कह रहा था, आज बनाए तो सोचा रतन चंदन के लिए भी ले चलो। लो चाची। अरे चाची, हरी। कैसी हो चाची? अच्छी हूँ बेटे। हरी बेटे, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा जिस दिन तेरे चाचा ने बहू के कंगन रखकर तुझे पैसे दिए। लेन देन में भाई बंदी की बात नहीं चलती चाची, और किसी के पास रखता उससे अच्छा कि चाचा के पास रखे हैं। घर की इज्जत घर में है, और अब तो सिर्फ साल भर की बात है। अजय की नौकरी लगी कि जेवर मकान सब छुड़ा लूंगा। तो क्या मकान भी तुम्हारे चाचा के पास गिरवी है? जरूरत पड़े तो रखना ही पड़ता है चाची, लेकिन तुम चाचा से कोई कहा सुनी मत करना। पास पड़ोसी सुनेंगे तो बेकार चर्चा करेंगे, और फिर अजय को पता चल गया तो वो बेचारा। अजय को ये मालूम नहीं? नहीं चाची, उसे बताने से क्या फायदा, वो बेचारा और दुखी होगा। चाची तुम भी उसे मत बताना। अच्छा, नहीं बताऊंगी। शोभा, अजय की चिट्ठी आई है, उसकी इम्तिहान का नतीजा कल निकलने वाला है। कल? हाँ। भगवान मेरे अजय की मेहनत सफल करना। भाभी, भाभी, अरे अजय, भाभी, तू आ गया। जीते रहो, आज तो तेरी चिट्ठी आने वाली थी। चिट्ठी की जगह खुद जो आ गया हूँ। कैसा रहा इम्तिहान का नतीजा? भाभी तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार फिर फर्स्ट आया हूँ। शुक्र है भगवान का। आखिर देवर किसका है? अरे 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 चाचा मान लिया चॉकलेट लाए। लो, आते ही चाचा के गले पड़ गए, बात तो करने दो। एक साल में एक ही बार तो आते हैं हमारे लिए चॉकलेट लेकर। अरे बेटे, तभी तो मीठी लगती है। अभी देता हूँ चॉकलेट। हाँ, जरा बैग से निकाल के मुंह हाथ धो के अभी चॉकलेट देता हूँ। चलो। चाचा ऐसे चॉकलेट नहीं देने वाले। हाँ, चल। अच्छा, तू अंदर जाकर आराम कर, मैं मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। वाह 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 भाभी, पास मैं हुआ हूँ और मुंह मीठा भगवान का। ऐसा नहीं कहते अजय, भगवान रूठ जाते हैं। तुम्हारे रूठते होंगे, मगर भाभी मेरे देवी देवता ऐसे नहीं। मैं कुछ भी करूं वो मुझसे कभी नहीं रूठते। क्यों? इसलिए कि वो पत्थर के नहीं, जीते जागते इंसान हैं। ऐसे इंसान जो भगवान से भी बढ़कर हैं। मेरी भाभी और मेरे भैया। चल नास्तिक कहीं का। हाँ, मगर देवी माँ ये तो बताती जाओ कि मेरे देवता कहाँ हैं? डाकघर। हाँ? आजकल डाकघर ही उनका मंदिर है और डाकघर ही उनकी पूजा। हाँ, मगर भाभी भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ना करूं, जरूर करूंगा। तू कौन होता है पूछने वाला?
बस 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 बस, गांव में किसके भाई ने इतनी तरक्की की है? मेरे भाई ने की है। चल अंदर चल, माँ का आशीर्वाद ले ले। माँ, अपने अजय को आशीर्वाद दो माँ। देखो ना कितना बड़ा, कितना समझदार हो गया है। बस यही आखिरी साल है अजय, मेहनत और लगन से पढ़ ले, फिर तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ की आत्मा स्वर्ग में खुशी से झूम उठेगी। और मैं तेरे कारण गांव में सीना तान कर चलूंगा। अरे कहाँ चले भैया? नौकरी छोड़ने। जी? हाँ, मैं सेठ से कह देता हूँ कि किसी दूसरे आदमी का बंदोबस्त कर ले। 1 साल के बाद मैं ये 2 कौड़ी की मुंशीगिरी नहीं करने वाला हूँ। हाँ। चाचा पूछो मैं कौन हूँ? तू मेरा रत्न है। और मेरे पीछे कौन है? तेरे पीछे चंदन है। और चंदन के पीछे? चंदन के पीछे? चंदन के पीछे चंदन के पीछे एक काली कलूटी भैंस। क्या? अरे कमला, तुम? क्यों जी? मैं काली कलोटी भैंस हूँ? नहीं, वो सुनो। चाचा अब तो चॉकलेट दो ना। अरे हाँ, चॉकलेट चॉकलेट, ये लो चॉकलेट। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए है। अच्छा सुनो, तुम लोग चॉकलेट बाहर जाके खाओ, कमरे में बहुत गर्मी है ना, चॉकलेट पिघल जाएगा। है चलो बाहर चलो, आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो। हाँ, बड़े शरारती है दोनों, मुझे जबरदस्ती घसीट लाए। वरना तुम नहीं आती। हम तो इतनी दूर से आए हैं सिर्फ मुझसे मिलने? और नहीं तो क्या, तुमसे मिलने, तुमसे मीठी मीठी बातें करने, तुमसे। चाचा क्या है? चॉकलेट खत्म हो गया। क्यों, चॉकलेट खत्म हो गया? हाँ। ये ले, चल भाग। बात ही नहीं करने देते। बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डाली। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी ही पड़ती हैं। अच्छा जी, तो वहाँ ये पढ़ाई करते थे जनाब? इसे किताब में रखने से लेसन जरा जल्दी याद हो जाता है। अच्छा? हाँ, पहले इंस्पिरेशन फिर पर्सपिरेशन। लेकिन तुम फिक्र मत करो, साल भर में पूरी पर्सपिरेशन खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन। चाचा क्या है? मेरा चॉकलेट भी खत्म हो गया। ये पकड़, चल ये ले, चल भाग। अरे सुन सुन सुन, इधर 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 इधर, ये ले, ये सारे चॉकलेट ले जा, आलिशन को दे दे, चल भाग। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे डर लगता है, तुम्हारा इंस्पिरेशन ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। बात तो सुनो। छोड़ो ना, सारी बातें आज ही करनी है क्या? कल कर लेना। बड़ों ने कहा है, जो बात आज करनी है वो कल पर कभी मत छोड़ो। अजय। भाभी। अरे कमला, तू लो प्रसाद खा। भाभी, मैं जरा चाचा से मिलने जा रहा हूँ। क्या हुआ, पैर में चोट आई? नहीं नहीं, वो बड़ों ने कहा ना कि बड़ों के सामने पीट करके मत चलो। ओह अजय भैया। अच्छा, तो इसलिए पीट करके चल रहा था? अरे कहाँ चला जा रहा है? भैया, मैं चाचा से मिलने जा रहा हूँ। देखा कितना शैतान है। नमस्ते चाचा जी। अरे अजय बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आए शहर से? बस आज ही आया हूँ चाचा जी। कहो, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? इम्तिहान में फर्स्ट आया हूँ। हाँ? हाँ, वो तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। आखिर भतीजे किसके हो? जाओ अपनी चच्ची से मिल लो, मैं जरा हिसाब जोड़ लूं। हैं? फर्स्ट आया हूं।
बादाम की खीर तो तुझे खानी ही पड़ेगी, तेरा मनपसंद पकवान है। बच्चों को तो दो। अरे हम तो रोज ही खाते रहते हैं, तू तो कभी कभी आता है। घर का खाना अच्छी तरह तो खाया कर। हाँ चलो खाओ। अरे बस 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 बस। चाचा ऐसे नहीं खाएंगे, मुंह खोलो और खोलो। माँ कहती है बादाम की खीर दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी खाया करूंगा। शाबाश। पढ़ते हम फिर भी नंबर आते कम, बताओ क्या करें, अजी क्या करें। क्या करें? हाँ, बहुत शैतान हो गया है तुम। अभी बताता हूँ तुझे क्या करें। क्यों रे, क्यों चाचा को तंग करता है? चलो सो जाओ, चलो। मैं चाचा के पास आऊंगा। अरे चाचा भी पढ़ रहा है, पढ़ने दे ना। मैं भी वही किताब पढ़ूंगा जो चाचा पढ़ रहे हैं। उफ़ो, बेटे तू अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाए तब पढ़ना। अभी तेरी समझ में नहीं आएगा इन किताबों में क्या रखा है। मुझे पता है इन किताबों में क्या रखा है। चुप है। अरे भाभी तुम जाओ ना, जब तक मेरे साथ नोक झोंक नहीं करेगा इसे नींद नहीं आएगी। चल इधर आ, चल बे सो जा, इधर आ। लो, जैसे भतीजा वैसे ही चाचा। क्यों बे, तुझे मालूम है इस किताब में क्या रखा है? चाचा एक बात पूछूं? पूछ। कमला दीदी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है चुप ना? बे, चल सो जा।